एवरीवन, वेलकम टू ऑल सरल फार्मा ट्यूटोरियल। तो मैं जैसे कि अब हम बहुत ही अच्छे से अपना कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज़ को। तो अब बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में जैसे कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं यूनिट फर्स्ट में, और क्या पढ़ चुके हैं, लिपिड पढ़ चुके हैं। तो लिपिड में जैसे कि क्या क्या था हमारा, लिपिड इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फंक्शन हो गया, फिर फैटी एसिड हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉस्फोलिपिड की, जो कि हमारा क्या है, लिपिड के इंट्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट में लेकर के आई हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे डेली पर्पज़ के लिए भी, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ मुझे भी नहीं पता थी फर्स्ट सेमेस्टर में, वो भी आप लोग को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट पता चली चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में भी पता होती ये सब चीज़ें तो मैं बहुत अच्छा और अच्छा करके आती अपना एग्ज़ाम। हालांकि मेरे एग्जाम्स बायोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे गए थे, ऐसा कोई टेंशन नहीं था फिलहाल। लेकिन चलो स्टार्ट करते, ठीक है, बात हो गई। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं 2 दिन से वीडियोज़ नहीं ऐड कर पा रही थी। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड। तो एक्चुअली फॉस्फोलिपिड होता क्या है। अगर नॉर्मली मैं बताई थी कि वही स्टूडेंट एक अच्छा स्टूडेंट होता है जो किसी भी वर्ड से उसकी मीनिंग को डिस्क्राइब कर ले। तो फॉस्फो मतलब होता है क्या, फॉस्फोरस, और लिपिड मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली लिपिड। तो देखो, दे आर द कॉम्प्लेक्स लिपिड कंटेनिंग द फॉस्फोरिक एसिड विद फैटी एसिड, नाइट्रोजिनस बेस एंड अल्कोहल। मतलब ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स लिपिड ही होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड होता है, फैटी एसिड होता है, और क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं विद अल्कोहल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके क्लासिफिकेशन की 2 टाइप के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है और एक स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होता है, मेजर लिपिड दैट अकर इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है ये क्या होता है, मेजर लिपिड होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। दे कंसिस्ट ऑफ द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट एस्ट्रिफाइड एज C1 एंड C2 विद फैटी एसिड। यानी ये क्या कंसिस्ट करता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो होता है वो कंसिस्ट करता है, जो कि एस्ट्रीफाइड मतलब क्या है, एस्ट्रिफिकेशन यानी एस्टर ग्रुप जो होता है उसमें ऐड किया जाता है कौन से कार्बन नंबर पे, C1 और C2 कार्बन नंबर पे फैटी एसिड के साथ। तो ये देखो, ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, इसके टाइप्स कुछ होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड। तो देखो, फॉस्फेटिडिक एसिड जो होता है ये होता है सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड होता है। इट इज़ एन इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ द ट्राइग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड। यानी जब हम ट्राइग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है तो ये जो हमारा फॉस्फेटिडिक एसिड होता है ये क्या होता है, हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेसिथिन। तो लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फेटिडिल कोलिन। कोलिन आप लोग अगर भी आप फार्माकोलॉजी आगे जब पढ़ेंगे आपके 4th सेमेस्टर्स में तो आपको कोलिन मिलेगा। तो कोलिन मतलब क्या होता है ना, ये हमारे बॉडी में जो हमारी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक कंडीशन होती है, अगर आप वहाँ पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ हालांकि ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट में। आप लोग को पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। तो वहाँ पे कोलिन जो होता है ना, वो प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होता है। तो कोलिन और एसिटिक एसिटाइल जो होते हैं वो आपस में मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। तो वहीं पे ये कोलिन क्या है, देखो, लेसिथिन जो होता है इसी को फॉस्फेटिडिल कोलिन कहते हैं। तो दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट ग्रुप ऑफ किस चीज़ का, फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन। यानी अगर कभी ऑप्शन में पूछता है कि मोस्ट अबाउंडेंट ग्रुप कौन सा होता है तो लेसिथिन जो होता है वो होता है। तो केमिकली जो लेसिथिन होता है ये क्या होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड, यानी फॉस्फेटिडिक एसिड ही होता है। बस यहाँ पे क्या है, कोलिन भी उसके साथ में होता है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, लेसिथिन या फॉस्फेटिडिल कोलिन पड़ गया। तो इट इज़ अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ द बॉडी कोलिन। ये क्या होता है, हमारा स्टोरेज फॉर्म होता है बॉडी कोलिन का, और ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है डाई पाल्मिटॉइल कोलिन और एक होता है लाइसोलेसिथिन। यानी हमारा जो लेसिथिन होता है ये भी 2 टाइप का होता है, डाई पाल्मिटॉइल कोलिन और लाइसोलेसिथिन। अब जो डाई पाल्मिटॉइल कोलिन होता है ये बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट होता है, देखते हैं ये, मतलब ऐसे ह्यूमंस जो होते हैं उसमें इन्फेंट जो बच्चे होते हैं ना छोटे, तो उनमें क्या होता है, ये जो डाई पाल्मिटॉइल कोलिन होता है ना ये वर्क करता है एज अ सर्फेक्टिंग एजेंट। तो आगे देखते हैं कैसे। तो कैसे, देखो, ये डाइपल्मोटाइल लेसिथिन जो होती है कैसे वर्क करता है, देखो, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट फॉस्फेटिडिल कोलिन फाउंड इन अ लंग्स। इट इज़ अ सरफेस एक्टिव एजेंट प्रिवेंट द एडहेरेंस। सरफेस एक्टिव एजेंट मतलब करता है, सरफेस पे जो भी कोई एजेंट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, लंग्स के सरफेस पे जो भी एडहेरेंट मतलब होता है चिपकने वाले एजेंट, तो जो प्रेजेंट होते हैं इन द सरफेस ऑफ द लंग्स वही क्या होते हैं, हमारे डाइपल्मोटाइल लेसिथिन होते हैं। और अगर मान लो डाइपल्मोटाइल लेसिथिन की कमी हो गई है तो क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। देखो, जब कोई भी बच्चा है, ठीक है, अगर वो सांस ले रहा है या फिर हम ही लोग ऐसे कोई भी सांस ले रहे हैं तो, सॉरी वो कोई एक मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो चलो स्टार्ट करते क्या। तो देखो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मतलब ये हुआ कि जो डाइपल्मोटाइल मतलब लेसिथिन होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये सरफेस एक्टिव एजेंट होता है। अब लंग्स में मान लो सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो सांस लेने पे क्या होता है, एक बार वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है यानी फैलता है, फिर एक बार क्या होता है, चिपकता है। ये तो होता है सांस लेने पे, एक बार फैलेगा फूलेगा, फैलेगा फूलेगा, कम होगा, ये तो होता है। तो
एक एजेंट होता है जो कि इसको क्या करता है, मेंटेन किया रहता है। तो वो चिपचिपापन जो होता है ना, तो इसकी वजह से मान लो सांस लिए तो कुछ ऐसे अचानक से आपस में वो चिपक ना जाए, इसकी वजह से उसमें क्या होता है, एक बहुत ही सॉफ्टनेस होती है। तो वो क्या होता है, डाइपल्मोटाइल जो होता है लेसिथिन वही होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मान लो इसकी कमी हो जाती है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है इन्फेंट यानी बच्चों में, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है फॉर MCQ या 2 मार्क्स के लिए भी नॉर्मली पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें कौन सा, थर्ड सिफेलिन। अब सिफेलिन क्या होता है, तो फॉस्फेटिडिल एथिनोलामीन, उसका क्या नाम था, फॉस्फो जो हमारा लेसिथिन था उसका क्या नाम था, फॉस्फेटिडिल कोलिन, इसका नाम क्या है, फॉस्फेटिडिल एथिनोलामीन। अब देखो एथिनोलामीन क्या होता है, इज अ नाइट्रोजिनस बेस होता है प्रेजेंट इन द सिफेलिन। ठीक है, बस इतना याद रखना है। फिर फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, इनोसिटॉल जो होता है आप लोग अभी आगे फिर वही बता रही हूँ, रिसेप्टर पढ़ेंगे बहुत सारे होते हैं, कोई ड्रग होती है ना उसको एक रिसेप्टर चाहिए होता है फॉर बाइंडिंग, तभी तो वो अपना एक्शन दिखा पाती है। तो जहाँ जहाँ रिसेप्टर होता है वहाँ वहाँ पे वो ड्रग बाइंड होती है। तो नॉर्मली देखो फिर क्या होता है, जो हमारा इनोसिटॉल होता है, तो रिसेप्टर में बहुत टाइप के होते हैं। तो अब जब आप लोग जीपीसी या रिसेप्टर पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, वो सब बहुत थोड़ी सी डीप चीज़ें चली गई, तो वहाँ पे आपका आएगा इनोसिटॉल। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर होता है किसका, मायो इनोसिटॉल इज़ अटैच टू फॉस्फेटिडिक एसिड टू गिव द फॉस्फेटिडोल इनोसिटॉल। ठीक है, यानी जो ये क्या होता है, मायो इनोसिटॉल जो स्टीरियो आइसोमर होता है वो किससे अटैच होता है, फॉस्फेटिडिक एसिड से, और वो क्या देता है, फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल देता है। तो एक्शन क्या होता है ऑफ सर्टन कंपाउंड या हार्मोन, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया, वैसोप्रेसिन हो गया। आप लोग को ये जवाब देना है कि वैसोप्रेसिन को और क्या कहते हैं, और ये कौन सी आपकी हार्मोन, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होता है, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन किसके अंदर आता है, एंटीरियर के अंदर ही आता है कि पोस्टीरियर के अंदर आता है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। और वैसोप्रेसिन को और क्या कहते हैं, कौन सा हार्मोन कहते हैं, क्योंकि हार्मोन वगैरह बहुत आप 12th में भी पढ़ के आए हो, इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिससे आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लो पढ़ाई में, आप लोग जवाब दो, ढूंढो, बुक जा करके थोड़ा सा पढ़ो, तो आप लोग को चीज़ें और क्लियर होगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि प्लीज़ जवाब दिया करिए। तो क्या होता है, इस मेडिएटेड थ्रू द PI, यानी फॉस्फोइनोसिटॉल जो होता है इसका एक्शन जो होता है वो इसी के थ्रू मेडिएट होता है, क्योंकि रिसेप्टर होते हैं ना वो बहुत सारी ऐसे डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे आने की प्रोसेस होती है। तो वो जब मैं रिसेप्टर पढ़ाऊंगी तो आपकी बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्डियोलिपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इट वॉज द फर्स्ट आइसोलेटेड हमारा होता है फ्रॉम द हार्ट मसल, जो कि कहाँ से हार्ट आइसोलेट किया गया है, हार्ट मसल से होता है। हार्ट मसल, कार्डियो मतलब ये हार्ट होता है, लिपिड मतलब ये लिपिड, तो कार्डियो लिपिड हो गया। तो हार्ट होता है फॉस्फेटिडिक एसिड और ग्लिसरॉल, जो दो मॉलिक्यूल फॉस्फेटिडिक एसिड के और फॉस्फेट ग्लिसरॉल के विथ फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल विथ फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो क्या बनता है, कार्डियो लिपिड बनता है। आप लोग को ऐसे एग्जाम में लेकर के आना है। ठीक है, तो डिक्रीज लेवल, मान लो अगर हमारा कार्डियो लिपिड का लेवल डिक्रीज हो गया तो क्या हो सकता है, देखो क्या क्या होगा, 4 चीज़ें यहाँ पे है। रिजल्ट माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, क्योंकि क्या है ना, जो कार्डियोलिपिन होता है ये बहुत सारी ऐसी प्रोसेस को प्रोड्यूस करता है या फिर करता है जो भी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो जाएगा, एजिंग यानी बुढ़ापा आ जाएगा बहुत जल्दी। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड जो होता है, TSH होता है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उससे क्या होता है, थायराइड रिलीज होता है। T3 और T4 होता है। T3 जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है, मतलब लेस अमाउंट में होता है लेकिन पोटेंट होता है। T4 जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो T4 जो होता है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं हो पाता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। बाथ सिंड्रोम क्या होता है, कार्डियो स्केलेटन मायोपैथी, यानी कार्डियो स्केलेटन मतलब क्या होता है कि जो कार्डियो स्केलेटन है, यानी जो हमारी हार्ट की स्केलेटन मसल्स हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे बार्ट सिंड्रोम बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्डियोलिपिन है, देखो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके लिख रही हूँ, यानी इसको आपको ऐसे नोट्स बना के एग्जाम में लिखना है। तो जो कार्डियोलिपिन है ओनली फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, कार्डियोलिपिन जो होता है सिर्फ वही फॉस्फोग्लिसराइड होता है जो कंटेन करता है क्या, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, यानी एंटीजन होता है ना और एंटीबॉडी, दो चीज़ होती है। अब एंटीजन क्या होता है आप लोग को अगर ये पता नहीं है तो देखो, एंटीजन वो कुछ भी मतलब पैथोजन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो कि क्या करता है, फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करे। ठीक है, फिर एंटीबॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगी, उसको सही करेगी। तो कार्डियोलिपिन जो होता है एक ऐसा फॉस्फोग्लिसराइड होता है जो कंटेन करता है एंटीजन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है जिसमें क्या पढ़ेंगे हम, स्फिंगोमाइलिन। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया अभी तक, फॉस्फोग्लिसराइड कंप्लीट हुआ। ओके, तो फाइनली अब हम लिपिड इंट्रोडक्शन के लास्ट पे पहुंच गए हैं। तो वो क्या है हमारा, स्फिंगोमाइलिन। देखो यार, तुम लोग को लग रहा होगा कि शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, देखो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं इतने शॉर्ट में और इतनी बढ़िया पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं लिटरली बता रही हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़ लेना तो मुझे नहीं लगता, आप देखो प्रैक्टिकल में वो एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले आप लोग तुरंत बता लोगे, तो मार्क्स ऑलरेडी अच्छे होने वाले हैं। प्रैक्टिकल इंटरनल अच्छा हो जाएगा, चाहे जितने भी कॉलेज एब्सेंट करो, तो ऐसा नहीं है, इंटरनल अच्छा हो गया आपका। ठीक है,
एक्सटर्नल मुझे हमें मतलब होता नहीं है 1000% श्योर हूँ कि इसमें से अलावा अगर कुछ पूछ ले वो, मतलब ऐसा सोची हुई ना, मतलब दिमाग में मेरे बैठ गया कि वो क्या ही पूछ सकता है एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि चाहे वो AKT हो, चाहे RGPV हो, चाहे और भी कोई भी हो, मतलब यार कुछ भी यूनिवर्सिटी, वो ये कुछ और पूछ ही नहीं सकता। और इतना हाई लेवल आप पढ़ रहे हो ना, मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब अब मुझे नहीं लगता, शायद यहाँ पे भी अभी बहुत बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी जो मैं अभी आप लोग को बता दे रही हूँ। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। तो चलो बात करते हैं क्या आता है स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोसिन में बताई थी कि अमीनो एसिड जो होता है वो अमीनो अल्कोहल प्रेजेंट होता है, स्फिंगोमाइलिन होता है। यानी स्फिंगोसिन अगर प्रेजेंट है एज अल्कोहल तो वो क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन होता है। स्फिंगोमाइलिन आर द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द माइलिन एंड फाउंड इन गुड क्वांटिटी। कहाँ कहाँ पे, ब्रेन में और नर्वस टिश्यू जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्फिंगोमाइलिन। अच्छा, माइलिन क्या होता है ये आप लोग को पता है कि नहीं, तो मुझे नहीं पता, आप लोग को पता है कि नहीं, वैसे पता होना चाहिए। देखो माइलिन जो होता है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों जो होता है ना, ये नर्वस सिस्टम होता है। तो इसके अंदर ना जो हमारा कंडक्शन होता है यानी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो पूरा का पूरा, मान लो ब्रेन की कोई भी डिजीज़ होती है तो जैसे कोई गांव है उसमें लाइट चली जाए तो कैसा हो जाता है, एकदम अंधेरा सा हो जाता है ना। तो वैसे ही मान लो हमारा अगर ब्रेन ख़राब हो गया ना तो पूरी बॉडी ऐसे ख़राब हो गया, अंधेरा सा हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, माइलिन जो होता है ना वो कंडक्शन प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, स्फिंगोमाइलिन नर्वस टिश्यू या ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेरामाइड। अब देखो सेरामाइड भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यार देखो स्फिंगोसिन अटैच बाय द एमाइड लिंकेज टू फैटी एसिड टू प्रोड्यूस। मान लो एमाइड लिंकेज से जब हमारा स्फिंगोसिन अटैच होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेरामाइड कहते हैं। और ये जो होता है सेकेंडरी मैसेंजर होता है बाय रेगुलेशन प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस, सेल साइकिल एंड डिफरेंशिएशन। ये जो हमारा सेरामाइड होता है ना, ये होता है सेकेंडरी मैसेंजर होता है किस चीज़ का, बाई रेगुलेटिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बहुत सारी प्रोग्राम सेल डेथ यानी एपोप्टोसिस। अगर परमानेंट सेल डेथ होती है वो नेक्रोसिस होती है, प्रोग्राम सेल डेथ मतलब एपोप्टोसिस होता है। मैं ये आपको पैथोलॉजी में जल्दी इसके बाद सोच रही हूँ क्या करूँ, इसके बाद स्टार्ट करूँ क्या, पैथोफिजियोलॉजी। चलिए देखते हैं। तो सेल टाइप होता है और क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या, रेगुलेशन ऑफ स्किन वाटर परमेबिलिटी इज मेंटेन फंक्शन ऑफ द सेरामाइड। यानी जो हमारी सेरामाइड होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्किन की वाटर परमेबिलिटी जो होता है उसको मेंटेन करना, ये मेन फंक्शन होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड की। तो आप लोग अगर खुद से सोचो ना तो मुझे नहीं लग रहा कि ये पढ़ाने की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, हमें पता है कि क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन करता है लिपिड का, यानी लाइपोप्रोटीन्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो लिपिड को यहाँ से ले जा करके वहाँ पे शिफ्ट करते हैं या फिर लीवर में शिफ्ट करते हैं जिससे उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए तो फैट वगैरह कम बनेगा। सिफेलिन जो होता है ये पार्टिसिपेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से मतलब ज़रूर लिखिएगा कि सिफेलिन जो होता है क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है ब्लड क्लॉटिंग में। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड। तो लैसिथिन सिफेलिन जो होता है ये फॉस्फोलिपिड होता है जो कि हेल्प करता है सेलुलर रिस्पायरेशन में। सिंथेसिस ऑफ द इकोसानाइड। इकोसानाइड आप जब अभी फिर से मैं वही कि आप जब आगे पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन, ये जो होता है कॉक्स और लॉक्स एंजाइम होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज और लाइपोऑक्सीजिनेज, ये एंजाइम्स होते हैं जिसके प्रेजेंस में हमारा इनका फॉर्मेशन होता है नॉर्मली। तो ये जो इकोसानाइड होते हैं ना, तो ये तीनों जो होते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन के लिए। जैसे हार्ट पे अलग फंक्शन है, कोगुलेशन पे अलग फंक्शन है, प्लेटलेट्स पे अलग फंक्शन है, जीआईटी पे अलग फंक्शन है, लंग्स में अलग फंक्शन है, ठीक है। तो सब में इनका फंक्शन अलग होता है, प्रेगनेंसी के टाइम इनका फंक्शन अलग होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये इसका फंक्शन क्या है, रिमूव करता है कोलेस्ट्रॉल को भी। और लास्ट हमारा फॉस्फोलिपिड पार्टिसिपेट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो ये हमारा जो फॉस्फोलिपिड होता है ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे पता नहीं कि बाइल वगैरह जो प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, बाइल के साथ ऐसे अटैच हो जाता है और फिर क्या करता है, रिमूव हो जाता है, तो फैट को रिमूव करता है, ठीक है। तो लिपिड क्या है, एक हिसाब से कोई भी ऐसा मिलता है ना कि फैटी चीज़ वही लिपिड होती है। बस हाँ, लिपिड और फैट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो देखो हमारा क्या क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हो गया, लिपिड का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आई थिंक मुझे लग रहा है शायद विटामिन बचा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ है, कुछ ऐसा अमाइनो एसिड वाला, है ना। तो मैं सोच रही हूँ उसको क्लियर करके फिर पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे यार बहुत अच्छी एक बुक मिली है पैथोफिजियोलॉजी की, तो मैं सोच रही हूँ उससे आप लोग को पढ़ाऊँ जिससे कि आपके कंसेप्ट ऐसे चुटकियों में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ देखो पढ़ो यार, मैं तो बता रही हूँ ना, अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में, चाहे कितने भी महान आदमी बन जाओ, पढ़ना ज़रूरी है। और बहुत मज़ा आती है पढ़ने में, ऐसे जब एक बार धुन लग गई ना कोई चीज़ की तो मन करता है पढ़ते जाओ, ऐसा हो जाता है। तो मेरी मतलब मेरा सिर्फ यही सजेशन है कि प्लीज़ बुक पढ़िए, मेरी वीडियोस देखिए, मैं बहुत मतलब स्पेसिफाइड बनाती हूँ चीज़ें, सब चीज़ लेकिन नहीं क्लियर कर पाऊँगी यहाँ पे, लेकिन इतना अभी बी फार्म के लेवल के लिए बहुत है, मतलब बहुत क्या, मतलब बहुत ही है। मैं तो कहती हूँ अगर कोई MS फॉर्म मतलब मास्टर्स भी अगर कर रहा है ना
तो फिर अगर उसके में फ़िलहाल बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर वो एक बार देख लेना तो उसकी भी बहुत चीज़ें, क्योंकि बेसिक तो रहता ही है हर जगह ना, तो बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो ठीक है, मैं आगे ट्राई करती हूँ अच्छे से बनाने का। और बाकी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह मेरी लिंक मैं प्रोवाइड करा दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रही हूँ। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।